हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम खैरियत से हूँ। और मेरा रूहान यहाँ पे सो रहा है और ये मुझे बिल्कुल नहीं उठने दे रहा। बता दूँ आपको कि दोपहर हो गई और ये उठने लगा था। मैं जैसे ही हिलाती हूँ ना अपने आप को, ये ज़रा सी भी हिलती हूँ तो ये ऐसे उठने लग जाता है। सो और देखिए मेरे ना सारे कपड़े पड़े हैं यहाँ पे धुले हुए, रखने को अलमारी में इतना काम पड़ा है। दोपहर हो रही है, आपको बता दूँ मैं बहरहाल कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरा काम ऐसे ही पड़ा है। मैं यहीं बैठी हूँ रूहान के पास, क्योंकि हिल नहीं पा रही हूँ इस बच्चे के पास से। इसकी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, पर क्या कर सकते हैं। अब सो रहा है वो तो कम से कम सोता रहे। चलिए थोड़ी देर बाद में आपसे मिलती हूँ। तो अभी ना रूहान को मैंने नहला धुला के सुला दिया है और उसे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो मैं ये ममा अर्थ का इसे विक्स लगा रही हूँ। इसकी चेस्ट वेस्ट पे लगा देती हूँ सो रहा है तो, और इसके पैर वैर पे लगा के इसे अच्छे से ढक दूँगी ताकि इसका कोल्ड जो है वो ठीक हो जाए। इसे छींकें आ रही हैं और थोड़ी सी नाक भी ऐसी हो रही है बंद बंद सी, और इसके गले वाले पे हल्का हल्का लगा दिया मैंने ये। और अब मैं यहीं पे इसे लिटा के सोते सोते काम करती हूँ। अब अपना जो मेरा फैलावा पड़ा था जब से, वो अब निमटेगा। तो मैं इनके सारे कपड़े फोल्ड वोल्ड करके रख रही हूँ। जितने भी कपड़े धुले हुए हैं वो सारे ऐसे ही पड़े थे, तो सबको फोल्ड करके रखना है अलमारी में। तो मैं फटाफट ये कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद काम निपटा के आपसे मिलती हूँ। तो इनकी अलमारी सेट करने में ना मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी अलमारी ऐसी कबाड़ा हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा। सारा सामान ऐसे ही लग रहा है इन्होंने भर दिया है, तो और अभी कपड़े रखने की जगह ही नहीं मिल रही मुझे। तो मैं सोच रही हूँ आराम से रखूंगी पूरी सेट करके। और बीच में लग रही है मुझे बहुत तेज भूख, तो मैं आई हूँ यहाँ आम की चटनी बनाने। ये थोड़ी सी बनाई थी बट मुझे ना कम लग रही है, तो मैं इसमें एक आम और डाल रही हूँ खाने के लिए। तो ये आम की चटनी ना बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें बस पका हुआ आम में अच्छे से ना पूरा घोल के, हाथों से ही घोल घोल के और ऊपर से कट करके इसमें डाल देते हैं ऐसे ही। तो कहीं पे ना मोटा मोटा आ जाता है, कहीं पे पतला जूसी जूसी आ जाता है। और फिर इसमें नमक वगैरह ऐड करके, प्याज नमक मिर्च ऐड करके ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और वो कटोरी मेरी छोटी हो गई थी, आम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया बड़े से अपने कटोरी में। और ये मैं अब खा रही हूँ अपने लंच में, क्योंकि कोई सालन नहीं था इस वक्त। और जो मज़ा मुझे आया ना, मतलब जब कुछ ना हो और आम का सीज़न हो तो ये खा लो। तो ये हमारे बाग के आम है जो मैं खा रही हूँ। खा के आपसे मिलती हूँ। तो हमारे रूहान जो है मेरे खाते खाते ही उड़ गए थे जनाब। मैंने इन्हें गोदी में लेके खाया है और अब ये सोएंगे नहीं, क्योंकि ये तो सो के उठ गए हैं। और मेरे बच्चे को ना नजला हो रहा है अभी भी, तो मैंने इसे मेडिसिन दे दी है। मैंने इसके विक्स तो लगा दी थी, बेबी विक्स जो आती है मामा अर्थ की, बट इसका अभी भी नाक बह रही है लग रहा है, और छींके भी आ रही है इसे। तो जरा सा मैं, और खांसी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, अभी खांसी होने लगी है। मैंने देखा 2-4 बार खांस दिया ये, तो इसे मैंने आओ आराम से, इसको मैंने विक्स तो जब ये सो रहा था तब लगा दी थी इसके चेस्ट पे, पैरों वैरों पे। लेकिन अभी मैंने इसे ना मेडिसिन रखी थी इसकी कोल्ड एंड कफ की, वो थोड़ी दे दी, प्लस मैंने इसे शहद चटा दिया है थोड़ा सा। और मेरा बच्चा ऐसे झूमे जा रहा है। और मेरा घर अभी ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि अलमारी में अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कैसे करूं इसको लेके। ये बेचारा मेरा बच्चा, तो अलमारी ऐसी पड़ी है देखिए, कपड़े ऐसे नीचे पड़े हैं सारे। तो मैं ऐसा करूंगी कि इसे अम्मी के पास दूंगी, तब जाके इनकी अलमारी सेट करूंगी, क्योंकि ये तो मुझे करना ही है। आज मेरा काम है कि मुझे इनकी अलमारी सेट करनी है। बहुत दिन हो गए करे हुए, तो बहुत कबाड़ा हो रहा है। और मेरा बेटा भी ट्राइपॉड लेके खेल रहा है उससे, ये भी शूट करेगा। हैं, तुम भी शूट करोगे? बस अच्छा खासा पहले लूज मोशन मेरे बच्चे को हुए थे, और अब ना कोल्ड एंड कफ होने लगा। इसे जो नजला लगा है ना, ये तो इनके पापा से लगा है, क्योंकि रात में उन्हें बहुत छींकें आ रही थी और एक ही रूम में थे, तो इसे हो गया साथ में। अब बस अल्लाह मियां जल्दी से ठीक हो जाए और बढ़े ना। इसका आज फर्स्ट डे है, इसको अभी हुआ है थोड़ी देर पहले से। तो मैंने इसे मसाज वसाज करके सब कर दिया है, मसाज भी कर दी थी, ऑयल मसाज वगैरह जो होता है सब कर दी, उससे आराम मिलता है बच्चों को। और आज मैं कोशिश करूंगी, इन्हें बोल दूंगी आज आप दूसरे रूम में सो। कल एक्चुअली इन्होंने कहा था मुझे दूर रखो इससे, इसे हो जाएगा, लेकिन ये भी गुजरा था और मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लो, हाथ वाथ धो लो, मास्क पहन लो और ले लो। मास्क उन्होंने पहना नहीं और ये दूर रहा नहीं, तो बस ये आया मेरे पास भाग के मेरा बेटा। जल्दी से ठीक हो जाए अल्लाह मियां मेरा बेटा। तो मैं इसे बस अभी अम्मी को दूंगी, उसके बाद यहाँ की अलमारी जो है ऑर्गेनाइज करूंगी मैं इनकी, अपने हस्बैंड साहब की। अभी इसे खेलना है मेरे साथ, तो मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। अभी ये खेलना चाहते हैं, देखिए नाक बह रही है मेरे बेटे की, पानी पानी आ रहा है मेरे बच्चे का। आ जाओ, चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ
भाई साहब, इनकी अलमारी सही करते करते ना मेरी हालत खराब हो गई। पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। तो देखिए, ये मैंने कुछ इस तरह से इनकी अलमारी सेट कर दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ मैंने सबसे पहले इनके कुर्ता पजामे लगाए हैं। देखिए कितने ढेर कपड़े हैं, ये हिल भी नहीं रहे हैं और कहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लगाए हैं इनके कुर्ते पजामे, जो कि ये बहुत कमी से पहनते हैं। उसके बाद इनके ऑफिस के कपड़े, उसके बाद इनकी शर्ट सारी जो भी हैं वो, उसके बाद ये टी शर्ट्स लगाई है मैंने घर में पहनने वाली। उसके बाद ये सारी नई टी शर्ट्स है इनकी, जो इन्होंने मतलब अभी लाए हैं जैसे, और कुछ पहनी नहीं है तो मैं वॉश करके उल्टी करके लटका दी है मैंने यहाँ पे। फिर इनके लोवर्स यहाँ पे, फिर इनके ट्राउजर्स, फिर इनकी ये वाली पैंट्स, फिर इनकी कुछ ऐसी पैंट्स जो ये नहीं पहनते हैं, बहुत रेयर पहनते हैं, और कुछ 2 जैकेट्स हैं इनकी ये। प्लस यहाँ पे मैंने लगाए हैं इनके ये लोवर्स जो ये पहनते हैं डेली, इनके शॉर्ट्स, और मैंने यहाँ पे रखा है इनके अंडरगारमेंट्स इस बॉक्स में। ये ना पंखे का डिब्बा है, देखिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं इसके ऊपर ना कोई कपड़ा चढ़ा लूं। तो यहाँ पे इनके बनियान और अंडरवेयर रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं इनकी सॉक्स, इनके मास्क ऑफिस के, और इनके रुमाल वगैरह। और पीछे अगर आपको दिख रहे हो तो ये है इनकी जीन्स जो मैंने यहाँ ऐसे पीछे रोल करके रख दी हैं। और तो मैंने इनकी अलमारी कुछ इस तरह सेट कर दी, और लग ही नहीं रहा कि सेट हुई है। इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, बिल्कुल भरे पड़े हैं कपड़े। फिर भी कहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है। जैसे औरतों का हाल नहीं होता, बिल्कुल वही हाल हो रहा है मेरे मियाँ साहब का तो। और मैं बहुत थक गई, रूहान को नीचे दिया था अम्मी के पास। अम्मी को लग रहा है पता नहीं इतना टाइम हो गया ये क्या कर रही है, खाना बना रही है, क्या कर रही है। अब मैं देखने गई, मैं कहा लाओ मैं ले आऊंगी। ये हो गया है, अभी जो नीचे का फैलावा है वो भी संगवाया नहीं गया है, ये फैलावा अभी तक एज इट इज पड़ा है। पर मैंने सोचा पहले मैं जाके रूहान को ले आती हूँ, बहुत देर से अम्मी के पास है, अराउंड 1 घंटा होने वाला है, रो रहा होगा। तो अब लगा गई नीचे तो अम्मी बाहर ले गई उसे टहलाने के लिए। तो इतने में यहाँ का फैलावा भी जल्दी जल्दी संगवा लूं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर मुझे खाना भी बनाना है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अभी शाम हो रही है और शाम के बज रहे हैं 6:30, तो मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है, जो कि अभी तक कुछ नहीं पता क्या पकेगा। क्योंकि रूहान के ना लूज मोशंस जो है अब आगे कम हुए हैं वैसे। हाँ पता है, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही थी मैं, कौन सी गाड़ी पे सवार हो जाती हूँ कभी कभी ना, होता है कभी कभी मेरे साथ ऐसा। हाँ मैं आपसे ही बोल रही थी, रूहान को ना बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे थे शादी से जब से हम आए 4-5 दिन से, और परसों तो बहुत ज्यादा ही हो रहे थे। कल भी उसे 6 बार हुए हैं, आज उसे अभी तक शाम हो रही है अभी तक उसे 4 बार हुए हैं। और पता है उसे नजला भी हो रहा है, छींके भी आ रही हैं। अल्लाह में बस जल्दी से ठीक कर दे मेरे बच्चे को, बस मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से संगवा लेती हूँ, वरना फिर रूहान आ जाएगा और फिर सब कुछ रह जाएगा। तो रूहान अभी जस्ट सोया है और मैं आ गई हूँ अपना डिनर बनाने। मैंने सोचा जल्दी से डिनर रेडी कर देती हूँ, वरना वो उठ जाएगा और मेरा डिनर फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी भी भूख लगने लगी है, 7 बजे का वक्त है। मैं सोचा जल्दी से बना के मैं भी खा लूंगी, भूख लग रही है मुझे फिर से। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी। तो अभी ना रात के 12 बज रहे हैं और रूहान ना ठीक नहीं है। I mean, वैसे तो ठीक है, लेकिन ना क्या हो रहा है, उसे ना बार बार पॉटी हो रही है। जितनी बार मैं फीड करा रही हूँ उतनी बार फौरन ही पॉटी कर दे रहा है, चाहे मैं 1 मिनट ही फीड कराऊं, वो 1 मिनट के अंदर ही पॉटी कर रहा है। तो ना मैं सोच रही थी उसे डॉक्टर के ले जाऊं, फिर हमने सोचा लाओ पहले कॉल पे बात कर लेते हैं डॉक्टर के, इमरजेंसी में ले जाएं या क्या करें। तो डॉक्टर ने बोला है वैसे कि अभी जरूरत नहीं है, घबराओ मत ज्यादा, 1-2 दिन और देख लो, क्योंकि पॉटी बहुत कम कम कर रहा है, बहुत ज्यादा भी नहीं कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा वाली कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी कर रहा है। तो इसलिए अभी नहीं जा रहे लेके। और मुझे ना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मतलब मुझे ऐसे अंदर से अजीब सा हो रहा है, पता नहीं कैसा सा। बस जल्दी से ना मेरा बेटा ठीक हो जाए, मतलब समझो आप लोग जो जो यहाँ पे मम्मी पापा सब है उन्हें पता ही है उनके बच्चे की तबीयत खराब हो, अगर अल्लाह ना करे किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो, पर जब हो जाती है तो कैसा लगता है अंदर से। ऐसे ही मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, और बस ये हो रहा है जल्दी से मेरा बेटा ठीक हो जाए। वैसे वो ठीक है माशाल्लाह, खेल रहा है, कूद रहा है, सब कर रहा है, बट मतलब वीकनेस उससे ज्यादा है, क्योंकि बड़ों का लूज मोशंस में हालत खराब हो जाती है यार। बड़े लोगों को लूज मोशंस होते हैं तो खड़ा नहीं हुआ जाता उनसे, वो तो फिर भी मेरा इतना छोटा सा 7 महीने का बच्चा है, अभी उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सही से चल नहीं पा रहा है, ऐसा कमजोरी हो गई है उसे। तो मैं जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो रूहान अब सो गया है और इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, बस कमजोरी ज्यादा हो गई है।
तो मैं इसे सोने देती हूँ, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, वरना उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। आप लोगों से मैं कल मिलूँगी। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। कल मिलूँगी, बाय बाय।